हाँ जी, कुछ नए नए बच्चे लग रहे हैं। आज ही आए हो कि आते हो? तुम आते हो? मेरे सामने पहले नहीं आते थे। नहीं है ना आपके सामने, मेरे सामने नहीं आए ना। मैं पहले सिर्फ 4 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन पहले कभी नहीं देखा मैंने। दीदी जुलाई में पढ़ाया था। अभी अच्छा, मैंने जुलाई अगस्त पढ़ाया था, फिर मेरे लेक्चर नहीं थे। और वैसे हर साल वही रहते हैं ना, किसी किसी महीने रहते हैं प्रैक्टिकल। कहाँ पे? अच्छा, प्राइवेट किया था। चलो भाई। अच्छा। क्या हो रहा है? मैडम आज थोड़ा थोड़ी तो मैडम पूछ रहा हूँ ठीक है सर, लेक्चर चल रहा है। हो जाएगा अभी वो तो है ना हो रहा है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना बड़े मजे से बातें कर रही थी। चलो। मैं बेटा इस चेयर को हटा दो। ये हमारा 11th का चैप्टर है। अभी हमारा 12th का चैप्टर चल रहा था इससे पहले। क्या नाम था? कल बच्चे कम थे ना, बारिश की वजह से वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ऑनलाइन डल गया होगा, देख सकते हैं। अब हमारा 11th का चैप्टर शुरू हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बेसिक चैप्टर है। ठीक है। बेसिक चैप्टर वो चैप्टर होता है कि जिससे हमारी आगे की केमिस्ट्री जुड़ गई। जैसे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है, तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद आपका ये नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला चैप्टर का स्टार्टिंग मतलब पता ही नहीं है उस चैप्टर के बारे में, तो आप एलिमेंट के बारे में कहाँ से बताएंगे? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से बात करते हैं आप इसकी।
एलिमेंट्स। बताइए कितने एलिमेंट्स हमारी नेचर में मौजूद हैं? 170। ठीक है, कहीं कितने दिखाई देंगे तुम्हें? किसी बुक में कितने लिख रहे होंगे? लेकिन सही मायने में देखें तो कहीं कहीं गैप होंगे इनके बीच बीच में, यानी कि पूरे एलिमेंट ढंग से ही है नहीं है। लेकिन पीरियडिक टेबल जो लगभग बनी हुई है वो 118 पर बेस्ड बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स शुरू के हैं वो सब तो नेचुरल है, और बाद वाले जो 100 से स्टार्ट हो जाते हैं, 92 के बाद से 100 के ऊपर है, वो सारे मैन मेड है, यानी सिंथेटिक एलिमेंट है। और एलिमेंट वो माना जाएगा जो स्टेबल हो। स्टेबल माने आपने सोना लिया, खरीदा, और उसे अपनी अलमारी के अंदर रख दिया, और 10 साल बाद सोने को निकाला, वो तो लोहा बन चुका था, ये सोना तो चांदी बन चुका था, तो आप खरीदोगे सोने को? सोने की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, तो वो तत्व कहाँ रहा? सोना तो सोना रहा ही नहीं। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो है वो वही रहना चाहिए। तो अब होता क्या है कि साइंटिस्ट तैयार करते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट कुछ समय बाद दूसरे में बदल जाता है, कुछ और बन जाता है, पत्थर बन जाता है, उसको हम फिर एलिमेंट नहीं कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि संख्या बदलती रहती है। किसके कारण बदलती है? जो सिंथेटिक है। नेचुरल के कारण नहीं बदलेगी, नेचुरल तो हमें प्रकृति में मिले हैं। तो अब बात आती है एलिमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स धातु नहीं होते बेटा, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं हम तत्व। तो बताओ तत्व की क्या परिभाषा होती है? तत्व किसे कहते हैं? बताओ, तत्व क्या है? देखो, क्योंकि अगर हमें पहली सीढ़ी पे आके अटक गए तो हम 20 सीढ़ी कैसे चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे पहली मंजिल, है ना? अगर हमें डर लग गया पहली सीढ़ी पे ही, तो 20 में सीढ़ी तो अभी और चढ़नी है। तो तत्व की परिभाषा ही नहीं है, तो हम पढ़ क्या रहे? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग तत्व, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। लिखो, वे पदार्थ जो जो एक ही प्रकार के, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है या मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। बोले, वे पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखना है किसी को या हिंदी वाले ऐसे? मैडम इंग्लिश में लिखवाएंगे आज? नहीं लिखवा देंगे। मैं बोल देती हूँ, समझ जाएंगे। द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। वन परमाणु माने एटम। ठीक है, डिस्कवर। अब तो पता लग गया। अगर मैंने लोहे का टुकड़ा उठाया, अच्छा तो लोहे का टुकड़ा एक तत्व है, ठीक है, एलिमेंट है, और उसमें जो सारे परमाणु है वो लोहे के होने चाहिए। मैडम अभी होगा ये सब परमाणु है किसके? लोहे Fe। के, फेरस के। लेकिन अगर हमने FeS उठाया तो उसमें दो तरह के परमाणु आ गए, यस मैडम। तो वो तत्व नहीं, वो वो यौगिक बने। यौगिक। तो तत्व के बाद यौगिक आता है कि जो एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणुओं से केमिकली मिलके बना होता है। केमिकली माने बॉन्ड बना के बना होता है। अगर तुमने लोहा और सल्फर को एक प्याली में डाल के मिक्स कर दिया तो क्या वो FeS बन गया? नो मैडम। एक बर्तन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भर दी तो क्या वो जल में बदल गई? नो मैडम। तो कंपाउंड में बनता है जब आप उसी केमिकली रिएक्शन कराते हो। क्लियर? यस मैडम। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तत्व, यानी कि बिल्कुल प्योर, यानी मैडम जो सिंगल सिंगल मतलब
अलग अलग तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और जो रिएक्शन ही ना करे, बॉन्ड ही ना बनाए, तो वो कंपाउंड नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? वो कंपाउंड ही नहीं बनेगा, वो तो मिक्सचर बन गया फिर। मिक्सचर कहेंगे, मिश्रण, मिश्रण है। गैसों अब का मिश्रण। हाँ, अब जो तुम्हारा एलिमेंट्स है उनको हमें बात आती है कि हमारी प्रकृति में एलिमेंट्स आ गए। यहाँ अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है ना, यस मैडम, कोचिंग सेंटर है, यस मैडम। तो बाहर बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, आईआईटी और नीट की कोचिंग दी जाती है। लग गया बोर्ड, मैडम, बच्चे आ गए। अभी किसने बताया बेटा ने कि मैडम आप थी यहाँ पे जब हम टेस्ट देने आए थे, है ना? तो यहाँ पे क्या था उस समय, सीन क्या था? बहुत सारी भीड़ थी, यस मैडम। इतने सारे बच्चे थे। हाँ बेटा, क्या किसका देना? मैडम नीट का, इस कमरे में चल, हाँ, कमरा नंबर 3 में। मैडम आईआईटी कमरा नंबर 5 में। मैडम मैं यूपीएससी में 7 में। क्लासिफाई करना पड़ा, यह क्लासिफाई क्यों? बैठ जाओ, चलो चलो। अब आवाज लगा रहे हैं, सबके गुण अलग अलग। नहीं सबको आवाज लगा रहे हैं। नीट के बच्चे खड़े हो जाओ पेपर लेने, यूपीएससी के बच्चे खड़े हो जाओ। अरे भाई कितना तमाशा बन गया। हाँ यार, तो उससे तो वहीं गेट पे छाट दिए, बच्चे बैठ गए, मैडम को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, पेपर बैठ दिए, पेपर ले लिए, न छाटने पड़े, टीचर ने आराम से चेक कर, क्लासिफाई करना पड़ा। यस या फिर इसे कह लो, तुम लोग आ गए, तुम एडमिशन हो गया, बैठ जाओ। पढ़ाना शुरू कर दिया मैडम ने। मैडम आप मुझे ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरे सिलेबस में ये नहीं आने का। क्यों बेटा? कि मैं तो यूपीएससी का बच्चा हूँ। मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। मैडम मुझे क्या पढ़ा रहे हो, मैं तो नीट का बच्चा हूँ, मैं क्या करूंगा मैथ्स पढ़ के? तो हमने क्या करा, उनको क्लासेस में क्लासिफाई करा। तो जैसे जैसे हमारे संसार में, हमारी नेचर में तत्वों की संख्या बढ़ती गई, हमें उन्हें क्या करना पड़ा? क्लासिफाई करना पड़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी क्लासिफाई। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी, पहले तो आता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। पहला वर्ड क्या आएगा? क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? वर्गीकरण। ठीक। उसमें पढ़ते हैं ना सबसे पहले सजीव और निर्जीव, यस मैडम। तो जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें प्राण नहीं होते। फिर कहते हैं सजीव को बांटो, बोल सकते तो पादप जगत, जंतु जगत, यानी क्लासिफाई कर। तो इसी तरह से हमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि तत्वों को पहले तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ये बताओ। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, बताओ आप। बेटा और सारे बच्चे कहाँ गए? मैडम, पानी इतना लंबा टाइम पाना, बताओ मैडम अपने आप सहूलियत किस के। क्लास में हो? क्या हो गया? नीट नहीं, वैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? डिपार्टमेंट कहाँ से? अभी पढ़ के ही आ रहे हैं सीधे। आप क्या कर रहे हैं? मैं ट्वेल्थ कब करा? कहाँ से किया? आप बीएससी कर रहे हो? मैडम बेरोजगार हूँ। बेरोजगार तो सारे बच्चे, बच्चे कोई बेरोजगार थोड़ी ना होते हैं। मैडम 18 के बाद बच्चे नहीं कहे जाते ना मैडम। नहीं, और माँ बाप के लिए तो वो 25 साल तक भी बच्चे ही रहते हैं। जब वो 24-25 का हो जाता है फिर कहते हैं कमा नहीं रहा भाई ये तो। हाँ 24-25 साल तो बेटा पढ़ने की उम्र होती है। अब 18 साल के बाद तुम कमाने तो नहीं लग सकते ना। अभी भी तुम नीट में सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम 5 साल तक तो कुछ भी नहीं कमाने की। मैडम, वर्गीकरण के बारे में बताओ मैं। जब तक इंटर्नशिप नहीं पूरी हो जाएगी। बताओ। बताओ मैडम, अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी हम्म, उसको मैडम पदार्थ को, पदार्थ को उसका वर्गीकरण करना जिससे उसका अध्ययन आसानी से हो सके। तत्वों को क्लासिफाई करना, तत्वों को वर्गों में रखना, ताकि उनके अध्ययन में सुविधा हो सके। मेन क्लासिफिकेशन की जरूरत कब पड़ी? क्लासिफिकेशन तो है कि उन्हें वर्गीकृत करना, अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? हमें क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत है? ओके। ताकि उनका अध्ययन आसानी से आसानी से करें। to study the elements easily and systematically. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने कि तुम्हें हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये नीट के बच्चे हैं सारे के सारे। बड़े आसानी से तुम्हारी स्टडी आसान हो गई, हमें भी सहूलियत हो गई और तुम्हें भी। तुम एक क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्वेश्चन
सारे बच्चों पे लागू हो जाएगा। तुमने पूछा मैडम व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बताया आंसर 1, तो ये कहेगा मैं क्यों सुन रहा हूँ, मेरे किस काम का? वो तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो सबके काम आने वाली। क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, समझा दिया गया। अब होता क्या है, जब क्लासिफिकेशन के लिए नियम आते हैं, तो जब हमारी शुरुआत होती है किसी काम की, तो संख्या कम रहती है, होता है ना। एक स्कूल खुला, पहले एडमिशन कितने हुए, 10-12, अगले साल 100 हो गए, उसके अगले साल 300 हो गए। तो इसी तरह से हमारे जो शुरू में तत्वों की संख्या थी वो कैसी थी, बहुत कम तत्व थे, प्रकृति में बहुत कम तत्व थे। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन शुरू करा वो डॉबर राइनर ने क्यों किया। डॉबर राइनर ने क्या किया, इसने ट्रायड बनाया, 1829 की बात है, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले, है ना। 2023 चल रहा है, 29 तक 200 साल पूरे हो जाएंगे। 200 साल पहले तो क्या होगा, बहुत कम तत्व होंगे। तो इन्होंने क्या करा डॉबर राइनर ने, कि ट्रायड बनाई, यानी जैसे ये बहुत सारे तत्व हैं, ये डॉट्स को मैंने तत्व मान लिया, ये बहुत सारे तत्व हमें पता है कि नेचर में ये पाए जाते हैं। अब इनमें से कौन से एक समूह में आएंगे, तो इन्होंने कहा सबके एटॉमिक मास की स्टडी करो। सपोज करो ये लिथियम है जिसका एटॉमिक मास 7 है, या पोटेशियम पड़ा है जिसका एटॉमिक मास 32 है, या सोडियम पड़ा है जिसका एटॉमिक मास 23, और बहुत सारे हैं। तो इन्होंने सबके क्या करे, कोई 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 दो दो उठाए। सपोज करो इन्होंने इसको और इसको उठाया, कितना हो गया, 7 और 23, 30 30 जोड़ दिया, और जोड़ के इसका मीन निकाल लिया, एवरेज कितना है, 15 है। 15 है। और इन्होंने ढूंढा कि 15 वाला कोई है, तो यहाँ पर 15 वाला कोई भी नहीं है, ही नहीं कोई। तो इन्होंने कहा इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया। अब की बात, इन्होंने इन दोनों को एवरेज निकाली, बहुत देर में आई भाई। तभी बहुत सी लाइन आएगी। तभी बहुत सी लाइन बन। मैडम 39 7 46 का 2 23। हाँ, एक तो बहुत ठीक है। जैसे ही इसका 23 भी लग गया है, चैप्टर सुन लो। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तता, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। इसमें हमारा पहला हेडिंग स्टार्ट हुआ है डॉबर आइजर ट्रायड। इसमें हम तत्वों को क्लासिफाई कर रहे हैं, तत्वों को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉबर आइनर ने ट्रिक में बांटा, ट्रिक नियम दिया। उसने क्या करा, कोई भी दो तत्व उठाए, उनका एटॉमिक मास जोड़ा और उसका मीन निकाल दिया। मीन कितना आया, और 23 किसका था, सोडियम का। तो इसने कहा फिर तो ये चेन बन गई, ये बन गई, ट्रिक तैयार हो गई। और इस ट्रिक की क्या खूबी है, कि ये तीनों के तीनों गुणों में समान। समान है, या इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन है, एक सा परिवर्तन आए, ठीक है। तो इस तरह से इसने ट्रायड बनाए, और ये गिनती के 3 ट्रायड बना। सब तत्वों के ट्रायड भी नहीं बने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा बीच वाले का एवरेज मीन निकल के आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गई थ्योरी, गलत। गलत। अब 2-4 साल बीत गए, अब 2-4 साल बीते, तो आगे दूसरे साइंटिस्ट कौन आए थे, नंबर 2 पे कौन आए थे, न्यूलैंड्स। उन्होंने कौन सा नियम दिया, इसमें जो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, कम बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन बन सकता है, तो ये कि डॉबराइना ने क्या दिया, ट्रायड, 3 तत्व। न्यूलैंड ने क्या दिया, ऑक्टेव, यानी 8 का नियम, ठीक है, जिसे हम क्या भी कहते हैं, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, म्यूजिक लॉ, है ना। अच्छा, इसमें ट्रायड भी आ सकते हैं, ट्रायड दे दिए कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, मीन जोड़ने हैं, उस तरह से वो जोड़ के एटॉमिक मास का मीन निकाल के दे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन।
इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाया। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक, अब इसका एटॉमिक मास कितना है? 7। हाँ। इसका लगा दिए। तो इन्होंने क्या देखा कि एक के नीचे एक जो आया, यानी लिथियम के नीचे कौन आया? सोडियम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जैसे म्यूजिक में होता है सा सा रे गा मा पा धा नी, 7 सरगम होते हैं। कितने सरगम होते हैं? 7। और 7 के बाद फिर कौन सा आता है दोबारा से? पहला 7। सा। लेकिन उसका ऊंचा स्वर होता हाँ है, ऊपर मैडम, गाया जाता है। ऑक्टेव हाई हो जाता है मैडम। नीचे से हम उठाते हैं तो नीचे से उठाते हैं, और जब ऊपर तक जाते हैं तो खींचते हैं। तो खींचते हैं हम सा को भी खींचते हैं सा, तो हम उसे अलग दिखाने के लिए क्या लगा देते हैं? बिंदी। फिर रे, फिर बिंदी, फिर गा, फिर बिंदी, यानी सारे ऊपर के स्वर होंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे सा के नीचे सा 8वें नंबर पे आता है, ऐसे ही हर जो तत्व अपने पहले तत्व के 8वें नंबर पे आता है, उसके गुणों में समानता। अब इसमें से तुम कार्बन को उठा लो तो इसे तुम मानोगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन दोनों में समानता होगी। ठीक है, लेकिन इस तरह से ये केवल कैल्शियम तक बना पाए, 20 और बन तो गई खूब सारी टेबल, लेकिन कहीं भी गुणों में मैच नहीं हो रहा था। तो इसलिए इसका अष्टक नियम भी फेल, हो गया। क्योंकि अब जो नीचे आएंगे उनके गुणों में कहीं तक भी समानता नहीं। नहीं। अब जब ये नियम फेल हो गया तो कौन आए? बताओ, भूल गए? इसके बाद किसकी बारी आई? मेंडल। मेंडल। मेंडल ने तो मटर पे करा था। मेंडल टी मैट्री मैंडली। मेंडली। कौन आए? मेंडल। इसलिए हमको नोट करेंगे यहीं से थोड़ा सा, आप सुनेंगे ध्यान से। मेंडली के समय तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे? 1। और 56 तत्व अच्छे खासे मात्रा में आ चुके थे। इसके लिए मेंडली को टेबल तैयार। तो पहली पीरियडिक टेबल बनाने वाला कौन? मेंडले, तब कोई टेबल नहीं है, फादर ऑफ अब तक पीरियडिक तो सिर्फ टेबल। ऐसे बता रहे हैं मनगढ़ंत। पहली पीरियडिक टेबल बनाने वाले मेंडलीव है, और उनके समय तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी। ठीक है, पर सुनिए उल्टा करो इसका। 56 तो इससे पहले वाले तत्व, 65 तो इस समय 65 कर दो। 65। ठीक है, मैडम जी 1 मिनट, एलिमेंट ज्ञात हो गए थे। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता थी एक टेबल तैयार करने। ठीक है, इस समय अब इसका नियम लिखेंगे। तत्वों के, मैडम जी 1 मिनट, प्रथम आवर्त सारणी। मेंडलीव में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। रासायनिक गुण, मैडम इसका पहला पॉइंट है। नियम है, मैडम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, लिख दिया।
इंग्लिश में कौन है? इंग्लिश वाले लिखो। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल and chemical properties of the elements are periodic functions or periodic function of their CHEIR of their atomic masses. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अर्थात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है। यानी अभी मैडम तक जितनी भी बातें करी ज्यादातर सबने परमाणु भार की बात करी, अभी तक परमाणु क्रमांक वर्ड तो आया ही तो नहीं। मैडम वही कह रहा हूँ, अब तो परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं तो मैडम, अभी लास्ट पढ़ेंगे ना, 1 2 3 4। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें मैडम इसमें अब आएगा तुम्हारा मैंडली पीरियोडिक लॉ। मैंडली लॉ लिखाना ना, मैडम यस पीरियोडिक लगा दे, मैंडली पीरियोडिक लॉ। अब आ गई आपकी मैंडली पीरियोडिक टेबल। यानी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या तैयार करी है? टेबल तैयार की। इस टेबल की मेन विशेषता क्या है? इसमें सातों आवर्त और 9 है इसमें ग्रुप्स। ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम? वर्ग अथवा समूह। आवर्त कौन सी लाइन होती है? मैडम वो ऊपर से जो देखिए मैडम, लेटी हुई लाइन और खड़ी पड़ी मैडम खड़ी हुई लाइन वर्टिकल, वर्टिकल पड़ी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, खड़ी पड़ी। खड़े लाइन। हाँ 1 मिनट मैडम, 7 आवर्त जैसे ऐसे बनाया, लेटी हुई। ठीक है। इसमें क्या बनाया इन्होंने? ऐसे 7 लाइन, 1 2 2 3 4 5 6 7 हो गई। ये तो हो गया आवर्त। ऐसे 1 समूह 3 4 5 6 7 अच्छा और हाँ, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा? हर ग्रुप को 2 उपसमूह में बांटा। 7 का। हाँ बेटा, सारिका को बाहर दे। कौन है सारिका? क्यों? ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आ गया? यस मैडम। हर वर्ग को 2 उपवर्ग में या उपसमूह में बांट दिया और आखिर को बांटा इन्होंने 3 में, जिसका नाम ABC नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ना ए है ना बी है ना सी है, बस हमें बताया 3 में बांटा और 9 को किसी में भी नहीं बांटा। तो बताना कितने बन गए? 1 2 आते के 7 और 3 17 7 दूनी 14 और 3 17 और 1 19 18 कितने समूह हो गए?
18। अब बताओ जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने समूह हैं? 18। 18 समूह। कितने आवर्त है? 7। यानी मेंडलीव ने जो बनाया वही असली आधार है आज की पीरियोडिक टेबल का, लेकिन तरीका बदल दिया। तरीका नहीं बदलोगे तो कहते हैं ना वही पुराने घिसे पिटे उसमें चलते रहोगे क्या? मैडम इसे क्या कहते थे क्या इस पीरियोडिक टेबल को? जैसे एक तो मॉडल है और एक मेंडली पीरियोडिक टेबल। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है। अब इन्होंने मान लो सबसे पहले किसको रखा? हीलियम हाइड्रोजन को रख हाइड्रोजन। दिया। फिर यहाँ पे किसको लाएंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऐसे करके ये बांटते चलेंगे। तो सबसे शुरू में जब मेंडलीव ने बनाई थी उस समय तो 0 आवर्त भी नहीं था। बाद में 0 आवर्त बनाए तब वो 90 में आए। तो इस तरह से इन्होंने क्या करा? 3, फिर 4, नहीं 7, 9, क्योंकि परमाणु क्रमांक नहीं है, क्या है? बाहर 11, 12, 14, 16, 19, ये इस तरह से अरेंज करते चलेंगे। ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गई टेबल? यस मैडम। इस टेबल की हम बात करते हैं दो चीज, हर चीज के गुण देखे जाते हैं तो उसके दोष भी देखे जाते हैं। तो तुम्हें पहले इसमें बताइए, हम गुण बताएंगे। बताइए इसके, और गुणों को कहते हैं मेरिट्स। मैडम मेरिट्स। तो हमारी जो ये पीरियोडिक टेबल है इसकी पहला गुण क्या है? मैडम इसका पहला बोल ये है कि इसमें जितने भी वो है एलिमेंट्स वो पढ़ते हुए परमाणु भार के साथ लिखेंगे। एलिमेंट्स को बड़ी सिस्टमेटिकली लगाया है। यस मैम। पहली बात तो यही है कि हम बड़े आराम से, क्योंकि हम देखेंगे और नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और फिर सीजियम, और फिर फ्रेंशियम आ रहा होगा। तो हम जब स्टडी करेंगे तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सारे गुणों में एक समान है। यस स्टडी आसान हो गई। जो दूसरी वाली खड़ी लाइन आएगी उसके सारे गुण एक समान, तीसरी वाली लाइन के तत्वों के समान। सारे गुण समान। तो विशेषता ये रही। ठीक है। पहली विशेषता समझ में आ गई, स्टडी आसान। आसान कर। दूसरी विशेषता क्या थी? इन्होंने अपने एटॉमिक मास को करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया? बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना लिखा है मैंने? नो 9 लिखा है। पहले इसका एटॉमिक मास 13.5 था जब तक मेंडलीव की टेबल तैयार नहीं हुई थी। अब बेरिलियम गुणों में इसी यही मैच करता था तो उसे यही रखा। ठीक है, समझ रहे हो? और कौन क्या नियम क्या कहता है? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 7, 13.5, 11, 12, 13.5 यहाँ कैसे आ सकता है? गलत हो गया नहीं? 0.2 13.5 तो यहाँ पहुंचेगा किसकी जगह? नाइट्रोजन की जगह। चलो मैं यहाँ रख के देख लेते हैं बेरिलियम को। जब यहाँ रखा तो ये कहीं तक भी मैच नहीं हुआ। रखा यहीं जाए, यहीं रखे। इसका मतलब है कि तुम्हारा एटॉमिक मास गलत है भाई। बेरिलियम को समझाया गया और बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट करके लाइन कर दो। तो ये मैडम इन्होंने पता लगाया या यूं ही रख दिया 9 नहीं, नंबर? करेक्ट करा उसको, उसकी कैसे? वैलेंसी से पता करा। अच्छा इन्होंने जो तत्वों को रखा था वो ऐसे थोड़ी ना रख दिया था। बताओ कैसे रखा था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने याद दिला दिया। इन्होंने तत्वों की रिएक्शन कराई थी किस किस के साथ? ऐसे नहीं रख दिया था कि एटॉमिक मास के क्रम में भी रख दिया। हाँ एटॉमिक मास तो देखा ही, साथ में इन्होंने सबकी रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कराई। जब बेरिलियम की रिएक्शन कराई तो फॉर्मूला ये बन रहा था, और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी संयोजकता कितनी बनती है? 2, और 2 संयोजकता वाले ग्रुप 2 में आते हैं। तो इसका मतलब है 101% इसी समूह का है, और इस समूह का ये कब बनेगा? जब इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 9। करेक्शन। अच्छा तो ऐसे इन्होंने जगह 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 जहां भी कोई करेक्शन थे करेक्शन कर, तो ये अच्छी बात हो गई है, करेक्शन कर दिए। और बताओ, तीसरी बात थी बहुत अच्छी बात कि इन्होंने जगह छोड़ छोड़ के चले। कैसे? ये ए और बी समूह है ना, तो होता क्या है कि इन्होंने एल्यूमिनियम के बाद गैलियम नहीं, यहाँ पे प्लेस छोड़ो, जिसका नाम दिया इका एल्यूमिनियम।
इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद वाला इका सिलिकॉन, मतलब ठीक है। क्यों जगह छोड़ी इन्होंने? टीचर सपोज करिए यहाँ पे गैलियम नहीं था, कौन नहीं था? और गैलियम की जगह कोई और रखा था, यहाँ के जीई रखा था। परमाणु बाहर का बढ़ता हुआ ग्राफ, गैलियम तो क्लास में ही नहीं आया था, उसका तो एडमिशन ही नहीं हुआ था स्कूल में। प्रकृति में गैलियम नाम का तत्व खोजा ही नहीं गया था, जर्मेनियम था। तो बढ़ते हुए भार के हिसाब से जर्मेनियम यहाँ आना चाहिए था, लेकिन जब जर्मेनियम को यहाँ रखा तो मैच नहीं करा, क्योंकि जर्मेनियम का जो फॉर्मूला बना वो बना GeH4, और इस समूह में आने वालों का सबका फॉर्मूला क्या था? GeH3। और ये बना रहा है 4, तो भैया तुम आगे चलो 4 वाले में चलो। तो यहाँ क्या रह गया फिर? गैप रह गया, ठीक है। अब गैप रह गया तो इन्होंने उसको कहा कि यहाँ पर भविष्य में कोई तत्व आ सकता है, और उन्होंने भविष्य का नाम क्या रख दिया उसका? इकस ईका माने संस्कृत में आगे, यानी कि ईका माने एल्यूमिनियम के बाद, ईका एल्यूमिनियम के आगे कौन आएगा। और वही तत्व जब खोजा गया और उन्होंने उसके गुण निर्धारित कर दिए, कैसे कर दिए? सपोज करो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ते हैं, इसका 5 है, इसका 10 है, तो उन्होंने कहा इसका 15 रहा, इसका परमाणु भार लगभग इतना रहेगा, इसने इनके गुण बना दिए लगभग लगभग। और वास्तविकता ये थी कि जब वो एलिमेंट खोजे गए तो उनके गुण और जो मेंडलीव लिख के गए वो गुण लगभग समान। थे। तो उन्होंने बिल्कुल सही सोचा था। अरे हो तो यानी कि उन्होंने जबरदस्ती घुसाया नहीं है तत्वों, बल्कि जगह छोड़ दी, ठीक है। यस अब यहाँ क्लास में ये छोड़ दिया, टेस्ट लिया है, और उस टेस्ट में बच्चों को बिठाया गया, मतलब नंबर आ गए आपके, ठीक है। अब बैठेंगे बच्चे 10-10, ये 3 बच्चे की सीट है, यहाँ बैठेंगे 10 मार्क्स वाले बच्चे, यहाँ बैठेंगे 9 मार्क्स वाले बच्चे। अब 10 मार्क्स वाले 2 बच्चे आए हैं, तो क्या छोड़ दिया हमने? जगह हमने कहा नहीं कहा 9 वाला आके आके बैठ जाओ, हमने कहा क्या पता अभी ये टेस्ट फिर से हो, और अब की बार जिसके 10 आ जाएंगे उसे हम यहाँ बता, ये काम। तो ये विशेषताएं हो गई अच्छी अच्छी। अब क्या आती है? जब किसी चीज के गुण ढूंढते हो तो साथ में क्या भी ढूंढते हो? दोष जरूर निकालते हो, है ना। तो अब आ गए डीमेरिट्स, क्या आ गए बेटा? सबसे पहली डीमेरिट क्या दिख रही है तुम्हें? बहुत आसान, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पहले समूह में रखा गया है, जबकि पहले समूह में धातु रखी जाती है और हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। हाइड्रोजन के कुछ गुण मैच नहीं हो रहे, यस मैडम तो हाइड्रोजन की पोजीशन सही इतना ही है हाइड्रोजन को कहीं और स्थान दिया जाना चाहिए। एक यहाँ पर भी क्या होता है, 2 सीरीज एंड में आती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। यस मैडम लेंथेनाइड एक्टिनाइड को मेन पीरियडिक टेबल में स्थान न देके यहाँ नीचे स्थान दिया गया है, क्यों? ठीक है। तुम 4 बच्चे क्लास में नहीं बैठोगे, कहाँ बैठेंगे मैडम? वहां बैठ जाओ सबसे पीछे। क्यों भाई? इन्हें क्लास में क्यों नहीं बैठा रहे? ठीक है। तो 2 डीमेरिट्स हो गई, तीसरी क्या थी बताओ? आपने जब डी ब्लॉक पढ़ोगे ये पढ़ोगे, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 26 पे, 27 पे, 28 पे, और तो इनके जो एटॉमिक मास है वो भी बढ़ते हुए होने चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, निकल का क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि मैडम अभी आपने कहा था कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखना है, और उसमें क्या करा? कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था और निकल का कम था, तब भी कोबाल्ट को आगे ना करके कोबाल्ट को पीछे रखे। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि उसे गुण भी तो देखने हैं साथ में। उसने कहा कि भले ही एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, लेकिन इसके गुण आगे वाले से मैच ना करके यही मैच हो रहे हैं, तो मैं तो इसे यहीं रख देती। लेकिन नियम से तो भटक गए। यस मैडम तो ये तरीका सही नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या बन गया? डीमेरिट। अपवा वो जब इतनी सारी डीमेरिट एक साथ आ जाएंगी तो कहेंगे भाई इसमें दोष है, कोई अब नया नियम लाओ। यस अब हेडिंग आ जाएगी आपकी कौन सी? बस अब हम वही रह जाएंगे, वही पढ़ते रहेंगे। कौन सी बता? मॉडर्न
अच्छा। देखो एडिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑर्डर नहीं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनी टेबल में लिखना है। पहले नियम लिखेंगे जिसमें ये नियम मोजले ने बनाया MOSELEY वो कौन सा है? 1913 में मोजले कौन थे सेकंड चैप्टर में पढ़ा है साइंटिस्ट। जिन्होंने एटॉमिक नंबर की खोज करी थी ठीक है एटॉमिक नंबर बताने वाले कौन थे मोजले पहले नियम लिखा है ना शुरू में अगली नियम लिखा था ना हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों उस नियम को उतार दो अब परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक लिख दो और इंग्लिश में एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर अभी जो नियम लिखा था मेंडलीव वाला तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और इंग्लिश में लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर सेम टू सेम उतारना है बस परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक ठीक है ये आ गया तुम्हारा मोजले का नया नियम जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया? ये चला दो ना चलो मैडम। ऐसा होता है तुम बैठे सुन रहे आप शायद बस और मैं बोल रही हूँ तो बोलने से क्या हो रही है एनर्जी यूज हो गया। मैडम हो गया मेरी जो केमिकल एनर्जी है वो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट है पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एनर्जी चैप्टर में तो नियम हो गया अब इस नियम को ही हम क्या लिखेंगे फिर बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस नियम का क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है बस ये चेंज वही है तत्व भी वही है रखने का क्रम भी वही है बस इस बार हम एटॉमिक मास न लेकर एटॉमिक नंबर लेते हैं क्यों क्यों उन्होंने सोचा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1/1 बढ़ नंबर एक चीज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 लिथियम का 7 हीलियम का 4 बीच में है 1 के बाद 4 4 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 फिर 12 14 16 19 20 कहीं कोई सीक्वेंस नहीं है। सब बच्चे कहते हैं मैडम इसका कोई तरीका बता दो याद करने का तो हम कहते हैं जस्ट डबल या डबल से ऊपर बाकी कोई रटने का तरीका नहीं है लेकिन एटॉमिक नंबर क्रम याद है तो एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं क्योंकि वो चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है ये बढ़िया है। ऐसे गिनती जल्दी याद होती है पहाड़ा देर में याद होता है नहीं मैडम पहाड़ा भी याद है। पैदा होते ही नहीं पहले उससे तो मैडम कितनी याद करती। पैदा होते ही जब बच्चे को थोड़े साल में 1 2 साल में सबसे पहले 1 2 3 4 सिखाया जाता है या पहले दिन से मम्मी कहती है पहले साल में बेटा 2 4 6 8 3 6 9 12 बोलते हैं तो अब आ गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो सबसे पहले इसमें कितने समूह हैं 18 सात। समूह और 7 फीचर्स जो मैं तुम्हें पहले ही समझा दिया है कि वही हमारे मेंडलीव से निकल के आए 18 बताए थे ना वही ऐसे ही देखो मैडम ऊपर तो मगर नोट लिखवाए थे 9 के कितने बना दिए थे 18। बस इसलिए आप सब ग्रुप ना बना के अपने सब ग्रुप बोलती हैं इस पीरियडिक टेबल का एक और नाम बताओ क्या है मोदले लो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म।
नंबर 2 पर यही पीरियडिक टेबल तुम्हारी 4 ब्लॉक में बटी हुई है। चादर आप एक स्कूल में पढ़ के आए हो? आपका स्कूल कहाँ से था स्टार्ट? नर्सरी कहाँ तक चला था? छठी तक 12 तक चला होते हैं स्कूल। पब्लिक स्कूल ज्यादातर ऐसे ही चलते हैं, नर्सरी से 12 तक चलते हैं। अब स्कूल कितनी कक्षाओं में बटा हुआ है? तो तुम गिनाओगे नर्सरी, 12 जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोल दोगे सारी। तो वो हमने 18 समूह बोल। लेकिन जब स्कूल में कोई कंपटीशन होगा तो इतनी सारी क्लास का एक साथ कंपटीशन चलेगा, नो तो उसमें किस में बांटते हैं? समूह। कैसे कैसे? 11वीं 12वीं के साथ 9 जिसे बोलते हैं सब जूनियर, जूनियर, प्राइमरी, सीनियर, कैटेगरी बना दी कि नर्सरी का बच्चा 12th के साथ थोड़ी ना दौड़ेगा। हाँ नर्सरी के जी एक साथ, फर्स्ट टू थर्ड एक साथ, फोर्थ फिफ्थ एक साथ, 6 टू 8, 9 टू 12 ऐसे डिवाइड करते हैं। हाँ तो इसी तरह से हमने जो 18 समूह है उसे कितने ब्लॉक में बांटा है? 4। 4 तो क्लासिफिकेशन को हमने और छोटा कर दिया ना, 18 को 4 में बांट दिया, अब और छोटा कर दिया, किसमें बांट दिया? ये साइड क्या बन गई? लेफ्ट। ये क्या बन गई? राइट तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो मेटल्स है उन्हें लेफ्ट में रख दिया, इधर वाले सारे मेटल्स बन गए, उधर वाले सारे नॉन मेटल्स। तो ये और छोटा कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और मैडम मेटलॉइड मेटलॉइड तो बीच में एक लाइन, इतना समझ में आ गया? तो ये क्या चल रही है? डी मेरिट चल रही है, डी मेरिट चल रही है? मेरिट्स मेरिट चल रही है कि इन्होंने, ये तो 3 हो गई, फिर चौथी मेरिट क्या बनेगी? अभी जो हम निकिल वगैरह की पढ़ रहे थे, एटॉमिक नंबर देखो लगातार है, 26, 27, 28, 29, 30 सही रखा है। यस मैडम एटॉमिक मास तो देख रहे नहीं, एटॉमिक नंबर देख लिया यस मैडम तो सही तरीके में रखे गए, है ना? और हर ग्रुप में जो तत्व आए हैं उनकी विशेषता बिल्कुल समान है। तो ये सब क्या बन गए? डी मेरिट। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयों के बाद भी बुराई ढूंढ ही लेते। यस मैडम तो बताओ, हाइड्रोजन की उपस्थिति हाँ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की भी डीमेरिट क्या है? नंबर 1, हाइड्रोजन की उपस्थिति हाइड्रोजन की उपस्थिति, पोजीशन ऑफ। पोजीशन ऑफ एक इसमें मेन पॉइंट में बताना भूल गई थी मेंडलीव में, और इसमें भी भूल गई, अब मुझे याद आ गया, उसे जरूर नोट कर लेना। अच्छा ही में जो मैं वहां डीमेरिट थी मेंडलीव की, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल की यही अच्छाई है। आइसोटोप को हिंदी में क्या कहते हैं? सम मेंडलीव पीरियडिक टेबल में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। क्या होते हैं समस्थानिक? क्या होते हैं आइसोटोप? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तत्व के वे परमाणु एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। मैडम उन्हें लिखा था इसके अंदर देखना। जब हमने हाइड्रोजन लिखा था तो कौन सा वाला लिखा था? 1 वाला है कार्बन लिखा था, कौन सा लिखा था? 12 वाला ठीक है, तुम्हारे घर शादी का कार्ड आया आगे और तुम शर्मा फैमिली हो। कौन सी फैमिली है? शर्मा। और कार्ड आता है लिखा हुआ अमन, मिस्टर अमन। यस पापा मेरे फ्रेंड की यहाँ शादी है, सब चलेंगे। बेटा हम तो जानेंगे नहीं, देख इस पे तो तेरा ही नाम लिख रहा है, साफ सीधी बात है, हम अपनी इंसल्ट कराने नहीं जाने वाले, तू चला जा। अब अगर उन्होंने सिर्फ कुछ ना लिखा होता, शर्मा फैमिली लिख दिया होता, सॉरी तो अमन भी जाता, अमन की बहन भी जाती, अमन का छोटा भाई भी जाता, अमन की मम्मी भी जाती, पापा भी जाते, और घर में 10 और होते वो भी जाते हैं, क्योंकि फैमिली आ गई।
तो यदि हमने एक लिख दिया तो इसका मतलब है नेचर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु भार एक होता है। 2 और 3 वाले तो इसके हिसाब से एग्जिस्ट करते ही नहीं है। कार्बन 12 लिख दिया तो 13-14 तो होते ही नहीं, जबकि होते हैं। तो नई टेबल ने अपना बढ़िया सिस्टम कर दिया। उसने ये फंडे हटा दिया, उन्होंने शर्मा ले लिया, सारे आ जाओ। उसने 1 लिख दिया परमाणु क्रमांक। 1 माने तीनों, 6 माने तीनों। समझ गए? किसी के 10 समस्थानिक हो तो 10 के 10 आ जाएंगे एक साथ, क्योंकि परमाणु क्रमांक बदलता नहीं। और एक और मेरिट आ गई, कौन सी है वो बताओ? यही परमाणु क्रमांक से बताओ, लिख लो एक लाइन। एटॉमिक नंबर is the characteristic property of the element. Atomic number is the characteristic property of the element. इसकी हिंदी क्या बनेगी? परमाणु क्रमांक तत्वों का, मुझे गुण हो गया। कैरेक्टरिस्टिक माने होता है मेन, मतलब जैसे समझ लो, भाषा को समझ लो। अरे जब कोई कार्ड बनता है तो उसमें उसका एक पहचान लिखी जाती है। पहचान तो लिखता है मेरे माथे पे कट का निशान है, मेरे हाथ पे मस्सा है, मेरे गाल पे यहाँ बहुत बड़ा तिल है, पहचान होती है उसकी। तो इसी तरह से हर तत्व की क्या पहचान है? उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसे इससे भी छोड़ दो। मैडम वो ये बताओ कि हर गाड़ी का नंबर सेम होता है, ओटीपी तुम्हारे पास सेम आता है। 10 लोग बैठे हैं, 10 ने कोई फॉर्म भरा तो सबका ओटीपी सेम आएगा? नहीं मैडम, हर एक को अलग अलग ओटीपी यस मिलेगा, मैडम, हर एक का गाड़ी का नंबर अलग अलग मिलेगा, Yes, नंबर प्लेट madam. सबकी अलग अलग होंगी। तो हर गाड़ी की नंबर प्लेट एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। अगर बोला 70-72 गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, किसकी है? मेरी। तो सारे के सारे बोलेंगे मेरी है, मेरी है, मेरी है। यूपी दिस 11 एक ही होगा, है ना? तो इसी तरह से जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी ना, इसी तरह से हर तत्व का एटॉमिक नंबर एक का ही हो। अगर मैंने बोला एटॉमिक नंबर 7 तो क्या बोलोगे? 7 ली वो 7 नाइट्रोजन। अगर मैंने बोला परमाणु भार 14 है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे 14 में? सोडियम नाइट्रोजन 14 है। सल्फर एटॉमिक सल्फर नंबर नहीं है, सल्फर। परमाणु भार 14 है किसी। अच्छा, तो बताओ परमाणु कौन है वो? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। और ये बच्चा दूसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है मैडम कार्बन। सही तो बोल रहा है, एग्जिस्ट कर गया। सही तो है, कार्बन तो है 14। मगर मैडम वो उसके अंदर तो नहीं है ना। अरे मैंने बोला किसी तत्व का परमाणु भार 14 है, हाँ मैडम। तो एक ने बोला नाइट्रोजन और एक ने बोला कार्बन, तो दोनों सही है। हाँ अब मैं किसको सही मानूं? मुझे नहीं बेटा, मैं तो एक को सही मानूं। मैडम ये तो भेदभाव कर रही है आप। हाँ समझ गए आप? एक ही परमाणु भार के कई तत्व हो सकते हैं। 40 आर्गन का भी है, 40 पोटेशियम का भी है और 40 कैल्शियम का भी। पोटेशियम का तुमने कितना पढ़ रखा है? 39। लेकिन अगर उसका कोई आइसोटोप बनेगा तो उसका 40 भी होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है। तो 40 बोलते ही 3 खड़े हो गए। मैडम हम बताएं, हम बताएं, तीनों के आंसर अलग अलग, किसको मार्क्स दो? कैल्शियम को। और मैंने कहा 20 किसका परमाणु क्रमांक होता है? कैल्शियम। एक कह रहा है मैडम कैल्शियम, एक कह रहा है पोटेशियम, एक कह रहा है आर्गन। थप्पड़ मार मार के बिठा दिया, कैल्शियम वाला विनर है ना? समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु क्रमांक इसलिए लेने का आधार है क्योंकि परमाणु क्रमांक कभी भी बदलता नहीं है। हो गए मेरिट्स। यस मैडम। अब मेरिट आई तो क्या आई साथ में? इंटू मेरिट। मेरिट नंबर 1 जो तुमने बोला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पोजीशन सही नहीं। नहीं है। नंबर 2 पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनाइड एक्टिनाइड आज भी नीचे ही पड़े हैं, देखते हो ना टेबल में, आज भी नीचे ही है। क्यों भाई? मैडम क्योंकि उन्हें अभी तक जगह नहीं मिली। ऊपर आ जाओ, मेन हाँ। सारणी में जगह नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 12वीं की क्लास चलती है, ठीक है, और उस क्लास में साइंस के बच्चे बैठते हैं और 40 बच्चों की क्लास।
और 40 में से 10 के पास मैथ्स है। तो बताओ क्लास में कौन से बच्चे बैठ के, बायो और मैथ्स का पीरियड है ऑप्शनल, मैडम बायो बैठे हैं, मैथ वाले जाओ। मैथ्स वाले घूमिए आओ, जाओ कहीं बैठ के पढ़ लो। यानी जो कम बच्चे होंगे हाँ वही फिरते हैं। हाँ मैडम, तो यानी उन्हें सही जगह क्यों नहीं मिल रही भाई? क्योंकि उनका वो सेक्शन अलग क्यों नहीं बना रहे कि भाई तुम्हें संख्या इतनी कम है, उनकी यूनियन नहीं बनी हुई ना मैडम। तुम भी 40-50 हो जाते, तुम्हें भी अलग क्लास मिल जाती। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से लेंथेनाइड एक्टिनाइड को अभी तक भी पीरियोडिक टेबल में सही जगह नहीं। ठीक है, अब सेटिंग लिखेंगे। हाँ जी, जी मैडम, नॉन कॉमन सौ से ऊपर वाले तत्वों का नामकरण संस्कार। ठीक है, मैडम जी 1 मिनट। जब हमने तत्वों के नाम देखे, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से नाम थे। ठीक है, सबके अपने नाम थे। तो जब तक वो तत्व नेचुरल रहे तब तक तो उनके नाम सही है। जैसे ही वो मैन मेड हुए, आइंस्टीनियम, नोबेलियम, मेंडेलिवियम, रदरफोर्डियम, तुषारियम। अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, कुछ तो समझ में आ ही रहा है। मैडम शहर के नाम पे बोरियम, कर रहे हैं। बोरी, नोबेलियम, यानी किसके नाम पे? बोरी के साइंटिस्ट। रदरफोर्ड ने आविष्कार किया, एक नया तत्व खोजा रदरफोर्डियम। आइंस्टीन ने खोजा आइंस्टीनियम। नोबेल ने खोजा अल्फ्रेड नोबेल, जिनके उस पर नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेलियम। और मैडम बोर ने खोजा, नील्स बोर ने बोरियम। और कैलिफोर्निया में मिला, खोजा गया तो कैलिफोर्नियम। तो मैडम उसे उसका साइंटिस्ट का नाम क्यों दिया? उसे साइंटिस्ट का नाम क्यों दिया? वहां पे कई सारों ने मिलकर बनाया था। अच्छा, तो झगड़ा होता, हाँ। जगह का नाम रख दिया। तो इस सब से बचने के लिए आईयूपीएसी जो हमारी संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, वो कह रहा है कि भाई छोड़ो, तुम आईयूपीएसी नाम लिखो इनकी। और 100 से ऊपर वाले तत्व भी ज्यादातर सब मैन मेड है। तो मैन मेड तत्वों का क्या लिखना होता है बेटा? आईयूपीएसी नाम और आईयूपीएसी सिंबल। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा खत्म। तो अब हम सीखेंगे सबसे पहले कि आईयूपीएसी नाम लिखते समय किसको क्या दिया जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिनती। इसे बनाएंगे सब, जीरो को लिखेंगे नील, अन्न, पानी, डायमंड, रेड, वाट, क्वार्ट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑफ, इन। यानी जो लगता है ना हमें आईयूपीएसी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कुछ मिलता है। मैडम फिर इनके एब्रिविएशन। इसमें तो क्वेश्चन आया था 2022 में, हाँ, छोड़ आया था इसमें। आता है मुझे ना। ये तो बेटा 84 से। और ये कह रहे हैं भैया जी कि क्वेश्चन आया था 4 नंबर का क्वेश्चन, फ्री फंड का, बिल्कुल सब बढ़िया पे नंबर मिल गया। 119 का पूछ रहा है 119 का बना लेंगे। मैडम। अब मैंने पढ़ा था नहीं नहीं, ये वाले नाम दिए तुमने, ये वाले नाम पूछे थे। और मैडम मुझे आते नहीं थे, मैं हटा, मुझे आते नहीं थे। अच्छा, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि ये फंस जाए तो अपने आप में मिरेकल है। ठीक है, मतलब मैडम चमत्कार। क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो अभी तुम पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो उन्हें अरेंज करने के बनते, बढ़ते हुए साइज के क्रम में, बढ़ते हुए आयनन ऊर्जा के क्रम में, बढ़ते हुए घटते हुए, बढ़ते हुए घटते हुए, और इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं कि तुम वहीं जाके कंफ्यूज।
मैडम वही तो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हुए घटेगा, इधर जाते हैं बढ़ेगा, इंक्रीज डिग्री। केवल एक प्रॉपर्टी याद कर लो, त्रिज्या, उससे ही सारी बनती है। अच्छा मैडम, एक से सारे को मैच होते हैं बस। NUBTQ। हो गया। अब जैसे इन्होंने कहा हमें आया एग्जाम में 119। 107, मैडम जी हटना है क्या? ये यू है, अन से यू बना, पहला लेटर उठाया है सबके। 107 का IUPAC नाम और IUPAC सिंबल पूछा है। एक पूछ ले, दोनों पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक को क्या बोलते हैं, और 0 को क्या बोलते हैं। नहीं। पहला लेटर कैपिटल बना के बाकी सब कुछ स्मॉल लिख से अनिल। और 7 को क्या बोलते हैं। अनिल क्या है? तो हमें करना है प्लस मेल प्लस प्लस है। सेप, एंड में जोड़ना है EM। और सिंबल लिया है हमने UNS, यानी अब 107 पे कोई भी हो, रदरफोर्डियम हो, मर्क्यूरियम हो, कुछ हो, हमें मतलब नहीं है, हमने उसका IUPAC नाम दे बस। टेबल याद होना चाहिए बस। मैडम 118 तक याद करनी है बस। और क्या याद करना है, पहले पीरियडिक टेबल। ये टेबल का। अच्छा ये वाले। अब अगर तुम्हारा आ गया 119 का, क्या बना के आप अन इन इनियम अननियम अनन्यम यू दो की प्रैक्टिस कर लो। 2 की। अच्छा 110 और अननिल अननिल ओपियम। कहाँ पर हो? ये आए हो घर पे? नहीं अभी उसे बकरी हुए आओगे नहीं, बताओ मुझे। 10 कैसे करना है, 10 मिनट बाद करना है। हाँ। और सुनो, वो खुल गया है रास्ता कॉलेज के अंदर, रास्ते में आएंगे वहां से आओगे, पहले मार्केट से सड़क को कौन सेक्टर से ना उस उधर से आना है आपको, नेहरू मार्केट की तरफ से यानी कि चौकी सराय से हो गया। अब हम दोनों में अब फिर तुम्हारी पीरियडिक टेबल है, उसमें तत्व रखे गए, यस मैडम। तो उन तत्वों को हमें कैसे मैजिक नंबर से उनके परमाणु क्रमांक याद कर सकते, ठीक है। तो मैजिक नंबर पढ़ेंगे। एक प्लस हो फिर दो आधार। हाँ एक करिए सब पेन खत्म मैडम इन डलवा लाऊं डलवाऊं कल आगे डलवा लो मैडम तो इसमें डालो। तो आवाज सुन मैडम। अब सबसे पहले एक वर्ड बताती हूँ मैं तुम्हें,
पीरियोडिसिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्तिता। ठीक है, आवर्तिता पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। लिथियम पहला ग्रुप है, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सबको एक समूह में क्यों रखा गया? क्वेश्चन आएगा एग्जाम। मैडम बढ़ती हुई त्रिज्या के अनुपात और शैल में इनकी पीरियोडिसिटी के कारण आवर्तिता। आवर्तिता माने होता है रिपीटिशन। सेम प्रॉपर्टीज वाले एक समूह में आ गए, क्यों? कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाहर का कोश एक जैसा दिखाई देगा वो एक आवर्त में रखे जाएंगे। सॉरी, इसमें रखे जाएंगे आवर्त में या समूह में? एक समूह में यानी एक ग्रुप में रखे जाएंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक बताओ। ये मैंने तुम्हें पहला समूह लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या लिखे मैंने? आवर्त। ऐसे चलाएंगे, 7 आवर्त है तो 7 आवर्त में 7 तत्व रखे जाएंगे। ये पहले समूह में ये क्यों रखे गए हैं सारे के सारे एक साथ? क्या लिखा है मैंने वहां? क्या करके देखेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। लिथियम का 3 है तो सोडियम का बताओ। ठीक है, इन सबके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? तो बताइए इनकी समूह संख्या भी क्या हो गई? अब आगे बात सुन लें। इससे इनका पता लगता है कि क्यों ये एक समूह में रखे गए। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है वो एक समूह में रखे गए। 2s2 तो वो सारे एक साथ आए। 2s2 3s2 4s2 5s2 मैडम टू तो आता है 2p1 3p1 तो वो सारे एक समूह में आ जाए। ठीक है, चले हम आगे। बात हो रही थी मैजिक नंबर। मैजिक नंबर किसे कहते हैं? अगर हमें, तुमने याद भी कर रखे हैं सब बच्चों ने, फर्स्ट ग्रुप कैसे याद कर रखा है? जब भी तुम्हारा मन है तुमने अपनी बनाई, हरीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, रब से फरियाद, तुम्हें याद होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? तरीका। कोई ये फंडामेंटल नियम तो है नहीं जो तुम्हें मॉडर्न पीरियडिक लॉ लिखने को आएगा तो सब बच्चों का आंसर एक जैसा होगा, लेकिन फंडा लिखने को आएगा फंडे सबके अलग अलग। अब बात आती है कि मुझे सीरीज तो याद है लेकिन मुझे उनके परमाणु क्रमांक याद है। मैडम मैं बताऊं, मैडम पहले में 2 जोड़ेंगे उसके बाद 8 जोड़ेंगे मैडम, इस तरह करके हम अपना मैजिक नंबर ले आएंगे। मैजिक नंबर में तो सबसे पहले मैजिक नंबर में आप एक चीज नोट करोगे। क्या लिखोगे? लिखो पीरियड माने आवर्त। कितने आवर्त हैं? 7 फिर लिखोगे इसमें एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये रखना है। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 5वें में 18,
फिर 32 ये भी लिखने को आता है, ये भी कभी क्वेश्चन बना हुआ है। बताइए वेरी शॉर्ट पीरियड कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट, शॉर्ट कौन सा है? सेकंड और थर्ड, लॉन्ग कौन सा है? फोर्थ, फिफ्थ, लॉन्गेस्ट कौन सा है? सेवन, सिक्स। ठीक है, यही मैजिक नंबर है U1। ये तो याद हो गया, बहुत आसान है। यस मैडम। आपका हाइड्रोजन का बस एक सबसे ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। कितना एटॉमिक नंबर है इसका? एक, अब मैजिक नंबर शुरू करेंगे, 2, एक और 2। ये क्या मान गया? 2 के बाद क्या आता है? 8, ये लिखने में कंफ्यूज हो गई। तो 8 जोड़ दो इसमें। 8, 3, 11, तो 8 हो गया। 11, 8, 19, 8 तो क्या आएगा यहाँ पे? 19, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, अब क्या आएगा? 35, 18। 19 में 18 जोड़ा, 37, फिर 18 के बाद फिर 18 55। और फिर 32। ठीक है, यस मैडम। 87। ये कब काम आएगा? अभी तो नहीं लग रहा है ये काम आता हुआ। एग्जाम में आ गया। इसका उतना नंबर बताओ, इसका वो बताओ, परमाणु संख्या। बेरियम का कोई गुण पूछ लिया और बेरियम का हमें परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ गई, तो हम उसका परमाणु क्रमांक याद ही नहीं करते थे। अब या तो पूरी पीरियोडिक टेबल बनाए, खाने खींच खींच के फिर 1 2 3 4 लिखे, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो हमें याद होना चाहिए सबसे पहले ये किस सीरीज में आ रहा है। हमने याद करा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बोल के बाप राजी, और बोल सकते हैं बेटा मांगे कन्या कार सुंदर, स्कूटर बाप राजी। अब क्या करोगे इसके बाद? क्या पता होना चाहिए? एक का नंबर, कौन सा ये अच्छा नंबर? हाइड्रोजन। सबसे ऊपर का होगा। ठीक है, क्या जोड़ोगे इसमें? तो मैडम ने तो 2 से स्टार्ट कराया था और वही पूरा गलत। अगर तुम्हें इसका परमाणु क्रमांक पता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लो, तो सिंपल वाली 2 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। 8 नहीं है तो 2 ही तो जाएंगे। अब बताओ इसमें कितने कक्ष हैं? बस लास्ट है। तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी ये हाइड्रोजन में ऐसे भी याद कर सकते हो, केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही फर्स्ट में आते हैं, बाकी तो सेकंड से शुरू होती है। तो तुम्हें 2 नहीं जोड़ना इसमें, फिर कितने पे जोड़ना है? 8, 8। तो कितना हो गया? 12, फिर 20, फिर 20, 30, 38, 8 8 18 18। तो कितना हो गया? 54। तो पीरियडिक टेबल को जब तक आप अपनी निगाहों से 2 3 बार पूरी की पूरी टेबल को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें एक लाइन की ना पोजीशन नहीं आती। तो सबसे ऊपर वाले तत्व जो है ना, उनकी तो पोजीशन जरूर याद होनी चाहिए कि वो कौन से पीरियड में आ रहे हैं, तभी मैजिक नंबर काम करेगा, नहीं तो मैजिक नंबर फेल होंगे। ठीक है, कुछ मैडम। हाँ।